सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 है कितने कौवे। ये पाठ हमने पढ़ लिया था और हम कर रहे थे शब्दार्थ पर विचार। तो चलिए बच्चों, पहले हम कठिन शब्द लिखते हैं, उसके बाद शब्दार्थ भी लिखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का पहला अभ्यास है कठिन शब्द। कठिन शब्द आप इसे अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे। कठिन शब्द, पहला शब्द है बच्चों, पहला शब्द आप अपनी बुक खोल सकते हैं और बुक का पाठ 12 कितने कौवे खोलकर पहला शब्द आप किताब से भी देख करके समझ सकते हैं। तो पहला शब्द जो हमने यहाँ लिखा है वो है कृष्णदेव। कृष्ण, द पे एक ही मात्रा, व देव, कृष्ण देव। दूसरा शब्द हमारा है सिंहासन। स पे छोटी की मात्रा, बिंदी, हा स न, सिंहासन। स पे छोटी की मात्रा, बिंदी, सिंहासन। तीसरा शब्द है बच्चों सिंहासन के बाद मंत्री। म पे बिंदी, म पे बिंदी और त्र पे बड़ी की मात्रा, मंत्री। तीसरा शब्द है मंत्री। उसके बाद है दरबारी। चौथा शब्द है ब पे आ की मात्रा बा, र पे बड़ी की मात्रा री, दरबारी। उसके बाद हम लिखेंगे पृष्ठ दूसरे पेज पे है दौरा। द पे ओ की मात्रा, दौ और र पे आ की मात्रा रा, दौरा। छठा शब्द है, छे पे हम लिखेंगे प्रबंध। ब पे बिंदी, बंध, प्रबंध। अब सातवें पे बच्चों हम लिखेंगे तेनाली राम। तो 7 पे हम लिखेंगे तेनाली राम। सातवां शब्द है तेनाली राम, तेनाली राम। 8 में लिखेंगे हम कौवों। क पर औ की मात्रा, कौ, ओ पे ओ की मात्रा और बिंदी, कौवों। ये हो गया कौवों। उसके बाद हम लिखेंगे हाजिर। ह पर आ की मात्रा, हा, ज के नीचे बिंदी है जो आपने पहले भी पढ़ा है, नुक्ता। ज के में पहले तो छोटी की मात्रा लगाएंगे और बिंदी पढ़ेंगे हाजिर, इसलिए इसको हाजिर नहीं पढ़ेंगे, हम इसको हाजिर पढ़ेंगे। तो हाजिर के बाद हमारे पास अगला शब्द हम लिखेंगे चतुर। 10 में हम लिखेंगे च पे छोटे की मात्रा, त पे छोटे की मात्रा, तू, र, चतुर के बाद हम लिखेंगे बेइज्जती। 11 पे हम लिखेंगे बेइज्जती। ब पे एक ही मात्रा, पहले बे ई है, उसके बाद आधा ज है, फिर पूरा ज है, फिर बड़ी की मात्रा है बे, ज त के ऊपर बड़ी की मात्रा, बेइज्जती। उसके बाद हमारे पास है बेइज्जती के बाद हम लिखेंगे गिनती। 12 पर लिखेंगे ग पे छोटी की मात्रा, न, त पे बड़ी की मात्रा, ती, गिनती। घ पे छोटी की मात्रा, न, त पे बड़ी की मात्रा, ती, गिनती। उसके बाद हम लिखेंगे 13 पे हमारे पास है दरबारी हो गया, ठीक है। रिश्तेदार, र पे छोटी की मात्रा, री, आधा श,
त पे ए की मात्रा, द पे आ की मात्रा, र रिश्तेदार। र पे छोटी की मात्रा आधा श, त पे ए की मात्रा, द पर आ की मात्रा और र रिश्तेदार। उसके बाद हम लिखेंगे रिश्तेदार के बाद और हम लिखेंगे हैरानी। हैरानी हम हैरानी लिखेंगे 13 पे, 14 पे ह पे ए की मात्रा है, रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, हैरानी। हैरानी। उसके बाद 15 पे लिखेंगे प्रवेश, प्रवेश, प्रवेश। उसके बाद 16 पे हम लिखेंगे प्रवेश के बाद हम लिखेंगे 16 पे हो गया हमारा। उसके बाद हम बुद्धिमान लिखेंगे, बुद्धि ब पे छोटे की मात्रा, द ध पे छोटी की मात्रा, मान, बुद्धिमान। बुद्धिमान लिखेंगे। उसके बाद बुद्धिमान के बाद हमारे पास है समझदारी। 17 में हम लिखेंगे स म झ दा, र पे बड़ी की मात्रा री। तो ये कुछ शब्द हैं जैसे हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और शब्द भी कठिन है, आप उसे भी लिख करके उसका पढ़ने और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर हम दोहराते हैं बच्चों, जो भी हमने लिखा है पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों पहला शब्द है कृष्णदेव। कृष्णदेव राजा थे। कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव विजयनगर के राजा थे। और कृष्णदेव के जो मंत्री थे, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके प्रिय सलाहकार या मंत्री थे तेनालीराम। तो हमने तेनालीराम के बारे में भी पढ़ा। कृष्णदेव राय राजा थे और सिंहासन, राजा लोग कहाँ बैठते हैं? सिंहासन पर बैठते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंहासन लिखा हुआ है। स पे छोटी की मात्रा, ह पे आ की मात्रा, स न सिंहासन। म पे बिंदी, मन, त्र पे बड़ी की मात्रा त्रि, मंत्री। दरबारी, दरबार में जो लोग होते हैं राजा के साथ विचार विमर्श करते हैं, उनको हम दरबारी कहते हैं। द पे अ की मात्रा दौरा। दौरा के बारे में भी हमने पढ़ा। दौरा यानी किसी भी स्थान पे निरीक्षण करने जाना या वहाँ पे जांच पड़ताल करने जाने को हम दौरा कहते हैं। उसके बाद प्रबंध। अब कहीं की किसी भी चीज़ का, अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, उसका आप इंतज़ाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं। आपको कहीं जाना है तो आप उसकी भी व्यवस्था करते हैं, तो इसे हम प्रबंध कहते हैं। उसके बाद तेनालीराम। तेनालीराम मैंने अभी बताया कि ये जो कृष्णदेव राय हैं उनके प्रिय मंत्री थे, सलाहकार थे, जो हर समय इनके साथ रहा करते थे। और ये न सिर्फ चतुर, चालाक, हाजिर जवाब थे, बल्कि ये बहुत ही हंसी मजाक भी करते थे। यानी लोगों का मनोरंजन भी, अपने हंसी मजाक से लोगों का मनोरंजन भी किया करते थे। और बहुत आसानी से बड़े मुसीबत का हल निकाल देते थे। और जब भी राजा किसी भी समस्या में फंसते थे, तो कोई भी उनकी परेशानी होती थी, तो कृष्णदेव राय उन्हें उस परेशानी से आसानी से बाहर निकाल देते थे और उनकी समस्या का हल भी निकाल देते थे। इसलिए राजा उन्हें बहुत मानते थे। वह उनके प्रिय मंत्रियों में से एक मंत्री थे। तो ये तेनालीराम है। कौवो, कौवो यानी बहुत सारे कौवे। उसके बाद हाजिर, हाजिर मतलब उपस्थित रहना। तो ह पे आपकी मात्रा हा, ज पे छोटी की मात्रा और ज के नीचे बिंदी, हाजिर। उसके बाद है चतुर, च त पे छोटे की मात्रा तु, र चतुर। फिर है बेइज्जती, ब पे ए की मात्रा ई, आधा ज, पूरा ज और ज के नीचे बिंदी, त पे बड़ी की मात्रा बेइज्जती। उसके बाद गिनती, ग पे छोटी की मात्रा, न त पे बड़ी की मात्रा ती, गिनती। फिर है र पे छोटी की मात्रा रिश्तेदार, रिश्तेदार यानी सगे संबंधी। और हाजिर मतलब उपस्थित रहना, चतुर यानी चालाक, बेइज्जती यानी किसी की का इंसल्ट करना, है ना, किसी को भी बुरा भला कहना, इसे हम बेइज्जती।
जब किसी को भी हम बुरा भला कहते हैं तो उसकी बेइज्जती होती है। तो यहाँ पे भी जब मंत्रियों को लगा कि इस बार जो तेनालीराम को प्रश्न दिया गया था वो प्रश्न का हल वह नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कौवों की गिनती करना एक असंभव सा कार्य था, वह गिनती नहीं कर पाएंगे तो राजा उनकी बेइज्जती करेंगे। तो यहाँ पे बेइज्जती, गिनती, रिश्तेदार, गिनती यानी काउंटिंग करना, उसके बाद रिश्तेदार सगे संबंधी, हैरानी, आश्चर्य, ह पे ए की मात्रा है, र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, हैरानी, प्रवेश, प्रवेश दाखिल होना यानी एंट्री करना, कहीं पे घुसना, उसके बाद बुद्धिमान, चतुर, चालाक को हम बुद्धिमान कहते हैं या समझदार कह सकते हैं, यहाँ पे हम बुद्धिमान को समझदार कह सकते हैं। उसके बाद समझदारी यानी समझ बूझ के काम करना समझदारी कहलाती है। तो जो तेनालीराम थे वो बुद्धिमान भी थे, चतुर भी थे, समझदारी से सारे काम किया करते थे, हड़बड़ी में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालते थे, यानी कि कोई भी फैसला नहीं करते थे, बहुत सोच समझ के करते थे, इसीलिए राजा उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। और जब भी वो कोई अच्छा काम करते थे, कोई समझदारी भरा काम करते थे, तो उन्हें कुछ न कुछ इनाम में देते थे। इसलिए जो जितने भी दरबारी थे उन्हें नहीं पसंद करते थे, यानी उनसे जलते थे। और इसीलिए आज उनको लग रहा था कि तेनालीरामा जो भी उनको समस्या इस बार दी गई थी, जो भी उनको कार्य दिया गया था कौवों की गिनती करना, वह नहीं कर पाएंगे और उसके बाद फिर राजा उनसे नाराज हो जाएंगे और नाराज होंगे तो उनकी बेइज्जती होगी और इन लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए सब लोग दरबार में बैठ करके, दूसरे दृश्य में सभी मंत्री लोग दरबार में बैठे थे और इंतजार कर रहे थे राजा आएंगे। और जब कृष्णदेव उनके प्रश्न का हल नहीं निकाल पाएंगे तो उनको खूब उन पर नाराज होंगे और इस तरह से उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत ही चतुर थे, चालाक थे और वो कुछ भी करके हल तो निकालना ही था उन्हें, और उन्होंने ऐसा ही किया, समझदारी दिखाई और समझदारी के साथ उन्होंने उस प्रश्न का हल भी निकाला। तो बच्चों एक बार फिर देखते हैं, क पे हमने र उड़ाया है, क पे हमने नीचे क के पैरों के पास र उड़ाया है, री, क्री, री की मात्रा हमने पढ़ी है ना, री की मात्रा हम नीचे छोटा सा आधा गोला बना करके लगाते हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं, री के ध्वनि के साथ क्री पढ़ेंगे, आधा श और र मिला करके कृष्ण, द पे की मात्रा देव, कृष्ण देव लिखेंगे। तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे और सही सही उच्चारण करेंगे तो आपको स्पेलिंग लिखने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी, कोई भी शब्द लिखने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी, थोड़ा सा आपको ध्यान देके पढ़ना है। और जब भी हम किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो सही उच्चारण के साथ पढ़ते हैं, 2-3 बार बोल करके पढ़ते हैं, तो फिर हम उसको कभी भी लिखने में गलती नहीं करते और फिर इस तरह के दूसरे शब्द भी लिख पाएंगे और फिर हमें हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो याद करेंगे तो उसको समझ करके याद करेंगे, ताकि हम कभी भी भूलें ना और गलती ना करें, और फिर आगे इस तरह का कार्य और भी करें तो हमें उसे रटना ना पड़े, हमें अपने आप समझ में आ जाए कि हम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे मात्रा है, मात्रा का जितना ही पढ़ने और लिखने का हम अभ्यास करेंगे उतने ही अच्छे से हमें ये मात्रा आएगी। तो बच्चों, कृष्णदेव सिंहासन, कृष्णदेव स पे छोटी की मात्रा बिंदी, सिंहासन, यहाँ पे आधा न की ध्वनि आ रही है, सिंहासन, मंत्री, म पे बिंदी यानी अंक की मात्रा, मंत्री, त्र पे बड़ी की मात्रा, क्योंकि त्र को हम जोर देकर बोल रहे हैं, मंत्री, त्र पे पूरा जोर दे यानी यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। दरबारी, उसी तरह से दरबारी, सारा जोर हम र पे दे रहे हैं, यानी र पे भी बड़ी की मात्रा है। तो जिस शब्द पर भी हम जोर दे करके पढ़ते हैं तो उस पर हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो जिस भी शब्द पे ई की मात्रा है और उस पर हम पूरा जोर दे रहे हैं, यानी कि उसको जोर से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। तो दरबारी, दौरा, प्रबंध, तेनाली राम, तेनाली फिर राम, तो यहाँ पे भी हम जोर दे रहे हैं, कौ ऊ, नाक से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी बिंदी रहेगी, यानी अंग की मात्रा, बिंदी यानी अंग का चिन्ह। हाजिर, ज पे छोटी की मात्रा जी, र, हाजिर, हम जल्दी पढ़े और ज पढ़े, ज नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ज के नीचे भी नुक्ता यानी बिंदी, नुक्ता के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके, तो यहाँ पे हम बिंदी लगाएंगे। चतुर, चतुर, त पे छोटी की मात्रा, हम जल्दी से पढ़ रहे, छोटे ऊ की मात्रा, हम इस तुर पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं,
तो यहाँ पे छोटे की मात्रा होगी बेइज्जती, ज़-ज़-ती। तो यहाँ पे आधा ज और पूरा ज और फिर यहाँ पे ज के नीचे बिंदी है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे बेइज्जती। गिनती, रिश्तेदार, हैरानी, प्रवेश, बुद्धिमान, समझदार। और इस तरह से हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और अपनी क्लास में कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ना भी बताया, लिखना भी बताया और मैंने अर्थ भी समझा दिया। तो आप इन्हीं सभी शब्दों को अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे। तो ये इस पार्ट का हमारा पहला अभ्यास है। तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।